जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक प्रयोग, और वो प्रयोग जो होगा वो आपका ये है, आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इसे एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं। एक प्रयोग ही है बच्चा, क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, जो कि बिहार बोर्ड में आने वाले ये 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्लास 10th के लिए। और ये क्वेश्चन है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, प्रकाश संश्लेषण आप अच्छे तरीके से समझते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज आवश्यक होता है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज आवश्यक होता है, जिसमें से पहला एक होता है आपका CO2, दूसरा जो होता है वो H2O, नंबर 3 की अगर बात करते हैं वो होता है क्लोरोफिल, और नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो वो आपका होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। उसमें से एक है आपका क्लोरोफिल। और यही चीज आपको आज साबित करने हैं कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। जी सर, बिल्कुल आवश्यक है। अगर ये चारों में से आपको ऐसे हम परिवहन जो जैव प्रक्रम आपका चैप्टर है, जैव प्रक्रम में हम कुछ क्वेश्चन पहले से ही करवा चुके हैं, है ना। उसमें लघु का, उसमें कुछ दीर्घ का आपको क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है। तो उसमें आपको हम बताए हैं कि क्लोरोफिल नहीं, कि प्रकाश संश्लेषण अगर कोई भी पेड़ पौधा अगर बच्चा करता है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज का होता है कि आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सनलाइट। इसमें से एक है क्लोरोफिल। तो बच्चा ये चारों की अगर बात करते हैं, ये चारों में से कोई अगर एक अनुपस्थित रहेगा, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी एक अनुपस्थित अगर रहेंगे, प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आज इसको साबित करते हैं कि अगर क्लोरोफिल अगर ना हो तो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया नहीं होता है, और इसको एक प्रयोग द्वारा साबित करते हैं। तो पहले हम आपको क्या करते हैं, कुछ बेसिक्स बताते हैं। इसके बाद हम आएंगे, ये जो लाइन बाय लाइन जो आपका लिखा हुआ है उस पे आएंगे। ये लेक्चर को, ये जो आपके बोर्ड पे जो छपा हुआ है, इसको देखकर डरना नहीं है, एकदम आपके दिमाग में इसको घुसा देंगे। ये आपको एक कहानी की तरह आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन अगर आए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, एक कहानी को क्या कर देना है, लिख देना है। तो पहले कहानी हम अपने तरीके से बताते हैं, उसके बाद इसका क्या करेंगे, एक्सप्रेशन कर देंगे। तो देखिए, एक क्या करते हैं बच्चा, इसको साबित करने के लिए कि एक पत्ती लेते हैं, है ना, और एक पत्ती क्रोटन का पत्ती लेते हैं। जैसे यहां पे एक आप क्या करो, लीफ ले लो, ठीक है। और ये पत्ती जो है, ये है आपका क्रोटन का पत्ती है, क्रोटन पौधा। और उसका क्या करते हैं कि एक पत्ती को आप ले लीजिए, है ना। उस पत्ती को आप क्या कीजिए कि एक पहले पानी में इसको उबाल दें, ठीक है। पानी में इसको उबाल दें, ये पत्ती को पानी में क्या कर दिया गया, उबाल दिया गया, ठीक है। अब इस पत्ती को पानी में क्यों उबाले, अपने तरीके से हम समझा रहे हैं पहले आपको। इसमें जो भी डस्ट बस्ट होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये है, यहां पे जल है, ठीक है। इसके बाद फिर एक लेते हैं बीकर, और यहां पे हम ले लेते हैं एल्कोहल, ठीक है। क्या लेते हैं, एल्कोहल। और एक सेकेंड, एक चीज और, ये क्रोटन का बच्चा जो पत्ती है वो है आपका चित्तीदार है, थोड़ा सा चित्तीदार है। चित्तीदार मतलब समझते होंगे आप। चित्तीदार का मतलब होता है कहीं पे हरा पार्ट है, कहीं पे उजला पार्ट है, कहीं पे हरा पार्ट है, उजला पार्ट है। चित्तीदार का मतलब होता है कि एक मतलब पूरी पत्ती जो है वो हरे कलर का क्या है, नहीं है ना, कहीं पे व्हाइट क्या है कि मेटली है। तो आप सबसे पहले यहां पे क्या कर दो कि क्रोटन का जो चित्तीदार पत्ती है ना,
तो वहां पे आप रेखांकित कर दो, कहाँ पे हरा पार्ट है ना, कहाँ पे उजला पार्ट है। तो मान लेते हैं कि हम रेखांकित कर दिए कि यहाँ पे गोल जो है वो क्या है, ये आपका हरा है, और जो यहाँ पे एक स्टार बना दिए रेखांकित करने के लिए, अच्छे समझने के लिए, और यहाँ पे क्या है, उजला है। इस तरह से धब्बा धब्बा है। तो सबसे पहले क्या किए, क्रोटन का चित्तीदार पत्ती लिए और उसको क्या कर दिए, रेखांकित कर दिए। रेखांकित करने के बाद बच्चा क्या करेंगे, रेखांकित करने के बाद इसको जल में इसको क्या करेंगे, उबाल देंगे, है ना। उबालने के बाद फिर इस पत्ती को क्या करेंगे, अल्कोहल मिलाएंगे, है ना। कहाँ पे लाओगे बच्चा, अल्कोहल मिलाओगे। अल्कोहल जो होगा ना, अल्कोहल जो होगा, अब अल्कोहल में डालकर इसको अगर गर्म करेंगे पत्ती को, तो पूरा का पूरा अल्कोहल के कारण, है ना, क्या बोले, अल्कोहल के कारण पूरा का पूरा क्लोरोफिल जो है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कि अल्कोहल में मिक्स हो जाएगा। और अल्कोहल का कलर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, अल्कोहल का कलर जो होगा वो हरा कलर का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल का कलर जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीन। तो क्लोरोफिल ये बताओ कि अगर पत्ती में से निकलेगा, है ना, पत्ती में से निकलेगा और अल्कोहल में अगर मिक्स होगा, तो इस अल्कोहल का कलर जो है वो कैसा हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा हरा हो जाएगा इसका कलर, है ना। अब क्या करना है कि पत्ती को बाहर निकाल देना है। अब ये बताओ कि पत्ती पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएंगे, क्योंकि एक जगह पे क्या था, उजला पार्ट था, हरा, तो हरा भी निकल गया, है ना। तो पत्ती जो है वो कैसा हो जाएगा, रंगहीन। अब उसमें कोई कलर क्या है, नहीं बचा। और फिर इस पत्ती को बाहर निकालकर एक क्या करते हैं कि पेट्री डिश लेते हैं, है ना। पेट्री डिश जो होता है वो एक कांच का होता है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं कि उस रंगहीन पत्ती को यहाँ पे लाकर क्या करते हैं बच्चा, रख देते हैं। अब इस पर क्या करो कि आयोडीन का कुछ बूंद डालो, ठीक है। आयोडीन का आप क्या कीजिए, कुछ बूंद डालिए। अब बात यह आता है कि सर आयोडीन का कलर क्यों डालेंगे, कलर नहीं सॉरी, आयोडीन का बूंद क्यों डालेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि आयोडीन जो होता है ना, वो स्टार्च को काफी अच्छे तरीके से पहचानता है। तो बोलोगे आप कि सर हम तो यहाँ पे क्लोरोफिल का जांच कर रहे हैं, है ना। तो ये बताओ कि यहाँ पे क्लोरोफिल था, तो यानी कि भोजन बन रहा होगा। और जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज, है ना। तो ग्लूकोज या स्टार्च जो होता है वो एक ही होता है, थोड़े सा का अंतर होता है, वो आपको कभी ना कहीं पढ़ने के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन जो होता है वो स्टार्च को अच्छे तरीके से जांच करता है। कैसे जांच करता है, अगर आप स्टार्च पे, है ना, आयोडीन का अगर बूंद अगर डालते हैं तो उसका कलर जो होता है वो नीला कलर का हो जाता है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, आयोडीन का बूंद डालेंगे। अब जैसे ही बच्चा आयोडीन का बूंद अगर डालते हैं, है ना, आयोडीन का क्या करते हैं, बूंद अगर डालते हैं, तो पत्ती का वो पार्ट हरा हो जाता है, सॉरी नीला हो जाता है, वो पार्ट नीला हो जाता है जहां पे पहले से, है ना, जो आप पे यहाँ पे रेखांकित किए हुए हैं हरा वाला पार्ट। अब ये बताओ कि अल्कोहल में जब आप डाले थे पत्ती को, है ना, तो उसमें से हरा वाला जो क्लोरोफिल होगा वो भी तो निकल गया होगा, लेकिन रेखांकित किया हुआ तो बचा हुआ है ना। कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे हरा कलर था लेकिन अल्कोहल में आया तो गायब हो गया, लेकिन रेखांकित किया हुआ जगह तो आपको पता है। अगर हम पूरे पत्ती पे अगर आयोडीन का अगर बूंद अगर डालते हैं, है ना, तो वही भाग नीला होता है जहां पे क्या था, हरा हरा पार्ट था। तो इससे बच्चा क्या होता है, हाँ एक चीज, अब देखो वो पार्ट नीला नहीं होगा आयोडीन के आने से भी जहां पे उजला धब्बा था। यानी कहने का मतलब जहां पे क्लोरोफिल नहीं है वहां पे आयोडीन को डाला गया, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। तो इससे पता क्या चलता है, इससे बच्चा पता ये चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है ना। ये आपको एक ओवरव्यू दिया गया, ऊपर का कहानी बताया गया। फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्या हुआ, सबसे पहले एक क्रोटन का चित्तेदार पत्ती लिए बच्चा,
क्रोटन का चित्तेदार पत्ती लेकर सबसे पहले उसको जल में उबाल दिए, पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा का पूरा वहां पे जो भी धूल कण वगैरह होगा वो सब अलग हो गया। फिर इसको एल्कोहल में डाल दिए, एल्कोहल में डालने से पूरा का पूरा हरा कलर जो था है ना पत्ती में, कहीं कहीं पे जो हरा कलर है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, एल्कोहल का कलर कैसा हो जाएगा, हरा कलर का हो जाएगा। अब फिर क्या करते हैं, एक और भी यहाँ पे प्रोसेस ये होता है कि एल्कोहल से पत्ती को निकालकर और फिर से गर्म पानी में आप डाल सकते हो पत्ती को साफ सुथरा करने के लिए, है ना। और फिर ये पत्ती को पेट्री डिश पे आप रखिए, इसका नाम होता है यहाँ पे पेट्री डिश, है ना। और पेट्री डिश पे जैसे ही पत्ती को रखकर और आयोडीन का अगर आप बूंद अगर डालते हैं तो देखा जाता है कि पत्ती का वो भाग नीला हो जाता है जहां पे क्लोरोफिल था, और जहां पे नहीं था वहां पे नीला रंग का नहीं होता। इससे पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। चलो यही बात बच्चा आपका यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी के रूप में यहाँ पे आपका दिखाया गया है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बात बताया गया। सबसे पहले क्या बोला गया, इसे नहीं होगा, इस होगा। इस प्रयोग को साबित करने के लिए एक क्रोटन या कोलियस, है ना, एक क्रोटन या कोलियस की चित्तेदार पत्ती को तोड़े, है ना, जो कि यही बात बताया गया। इस प्रयोग को साबित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्रोटन या कोलियस की चित्तेदार पत्ती को क्या करना, तोड़ना है। उसकी हरी और सफेद चित्तियों को रेखांकित करें। पत्ती बच्चा क्या है, चित्तीदार है ना। तो चित्तीदार है तो कहीं पे हरा होगा, सफेद होगा, हरा होगा, सफेद होगा। तो उस भाग को क्या कर लेना है, रेखांकित कर लेना है। इस पत्ती को बीकर में रखें, पानी में डालकर कुछ देर उबालें और उबालने के पश्चात उसे गर्म एल्कोहल या स्पिरिट में डाल दें। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। क्या बोला, पत्ती को रेखांकित करने के बाद, है ना, पत्ती को रेखांकित करने के बाद फिर क्या करना है कि इस पत्ती को, है ना, रेखांकित किया हुआ पत्ती को बीकर में रखे पानी में डालकर कुछ देर उबालें, है ना। पहले पानी बोले थे उबालने के लिए, क्यों उबालना है, क्योंकि गंदगी फंदगी जो है ना, कुछ डस्ट जो है वो क्या है, बाहर जाए। और उबालने के पश्चात फिर उसे गर्म एल्कोहल या स्पिरिट में क्या कर देना है, डाल देना है ना। फिर अब इस एल्कोहल वाले बीकर को, है ना, अब इस एल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि स्पिरिट हरे रंग का होते जा रहा है। यानी कि एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल कैसा कलर का हो रहा है, एल्कोहल जो है वो हरा रंग का होता जा रहा है। क्यों एल्कोहल हरे रंग का होता जा रहा है, इसलिए क्योंकि जो पत्ती है, पत्ती से सारा क्लोरोफिल क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो पत्ती से बच्चा सारा क्लोरोफिल अगर बाहर निकलेगा तो उसका कलर कैसा होता जाएगा, हरा होता जाएगा। फिर है क्योंकि पत्ती में मौजूद हरा वर्णा क्लोरोफिल, वही बात आ गई, है ना, हरा वर्णा क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे एल्कोहल में क्या होता है, घुल जाता है ना। और एल्कोहल में क्लोरोफिल घुलने के कारण उसका कलर जो होता है वो कैसा हो जाता है, हरा होता है। जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले रंग का, हम व्हाइट बताए थे, रंगहीन बताए थे, है ना, लेकिन आप ये भी लिख सकते हो कि जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले रंग की या सफेद हो जाए तो बीकर को ठंडा होने के लिए क्या करना है, छोड़ देना है ना। ठंडा होने के बाद, अब ऐसा नहीं कि गर्मी है बीकर और उसमें से पत्ती को क्या करना है कि निकालना है, हाथ वगैरह चल जाएगा। तो इससे अच्छा क्या करना है, बीकर को ठंडा होने देना है। बीकर को ठंडा होने के बाद पत्ती को क्या करना है, बाहर निकालना है ना। तो ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छी तरह से धो ले। अब क्या करना है कि जो एल्कोहल था, है ना, उस एल्कोहल में से पत्ती को बाहर निकालना है और बाहर निकालकर फिर किस में डाल देना है, फिर डाल देना है वाटर में, धो लेना है। जैसा कि हम यहाँ पे बताए थे अपने तरीके से कि एल्कोहल के बाद डायरेक्ट पेट्री डिश हम बता दिए हैं, लेकिन आप यहाँ पे यही बोल सकते हो कि पानी में यहाँ पे उसको साफ सुथरा आप कर सकते हैं, है ना। तो ये बताया गया ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छी तरह से धो ले। इसके बाद इस पत्ती को पेट्री डिश में, जो ही बताया पेट्री डिश में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदे डालें, है ना, आयोडीन का बूंद डालना है। आप पाएंगे कि पत्ती का हरी चित्तियों वाला भाग जो पहले से रेखांकित किया हुआ था, अब हरा कलर गायब हो गया लेकिन रेखांकित तो बचा हुआ होगा, है ना। तो चित्तियों वाला भाग गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है। अब ये बताओ कि हल्के गाढ़े नीला रंग का क्यों हुआ,
क्योंकि आयोडीन स्टार्च को, है ना, पहचानने में बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल निभाता है ना। तो क्या बोला यहाँ पे, आप पाएंगे कि पत्ती का हरी चित्तियों वाला भाग गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है, परंतु पत्ती का सफेद चित्तियों वाला भाग नीला नहीं होता है। इसका कारण क्या था, यानी कि जो भाग पत्ती का उजला था, सीधी बात वहां पे क्लोरोफिल नहीं था। क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ होगा, स्टार्च नहीं बना होगा। स्टार्च अगर नहीं बना होगा, आयोडीन का बूंद आप कितनों भी अगर डालोगे तो वहां पे क्या होगा कि वो गाढ़े नीले रंग का नहीं होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि सफेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं पड़ा। इससे साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। तो बच्चा ये आपको दो टर्म में बता दिया गया। सबसे पहले हमने आपको बेसिक बता दिया गया, है ना, और बेसिक को बताकर, है ना, फिर से हमने लाइन बाय लाइन आपको पूरा का पूरा समझा दिया। तो यहाँ पे ये प्रयोग जो है वो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं। सीधी बात 3 से 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले क्या करना है कि एक आप चित्तेदार पत्ती ले लो, किसका, ये मत भूलना क्रोटन या कोलियस का। चित्तेदार पत्ती को लेकर आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसको पानी में उसको उबाल लेना है। पानी में उबालकर, ठीक है, पानी में उबालकर फिर उसको एल्कोहल में डाल देना है। एल्कोहल में डालेंगे, एल्कोहल का कलर हरा हो जाएगा क्योंकि जितना भी क्लोरोफिल था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। फिर इसको फिर पानी में डाल देना है, धो देना है कि पत्ती जो है पूरा का पूरा सफेद या हल्के पीले रंग का हो जाता है। फिर उस पर आयोडीन का बूंद डालो। आयोडीन का बूंद जैसे ही आप डालोगे, है ना, पत्ती का वो भाग गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है। जहां पे हरा था, पत्ती के वो भाग पे आयोडीन का कोई असर नहीं पड़ेगा जहां पे सफेद भाग था। तो इससे साबित होता है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। तो ये बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो ये 5 नंबर का आता है ना। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपका कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है और अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम आपके लिए क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।